नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गंदगी की खबर से, उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटपुतली जिला मुख्यालय पर इन दिनों चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर परिषद स्वच्छता अभियान के नारे लिखवा कर ही शहर की गंदगी दूर करने का प्रयास करती नजर आ रही है, तो वहीं जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इस गंभीर मुद्दे को लेकर मौन धारण किए हुए हैं। नगर परिषद द्वारा हर माह सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद नगरवासी गंदगी से सराबोर और बजबजाती नालियों और चारों तरफ कूड़े करकट के जमावड़े के बीच अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर परिषद सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहा है। क्षेत्र के अधिकांश वार्डों में गंदगी का अंबार लगा है, जिसके कारण लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। गंदगी के चलते मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारी सब कुछ देखते हुए भी अनजान बने हुए हैं। यहाँ तक कि सरकारी कार्यालयों के बाहर भी पसरी गंदगी में पशुओं का जमावड़ा देखा जा सकता है। इससे नगरवासियों में आक्रोश पनपने लगा है। मजे की बात तो यह है कि नगर परिषद कार्यालय के पास ही मौजूद मुख्य चौराहे पर पिछले 4 दिनों से कचरे के ढेर लगे हुए हैं। फ्लाईओवर के ठीक नीचे मुख्य चौराहे पर पसरी गंदगी नगर परिषद और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी तरह चौराहे से लेकर नगर पालिका तिराहे तक और पुतली रोड, डाबला रोड, पानसुर रोड, तिराहे से देहली दरवाजा रोड पर पसरी गंदगी नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। कचरे के ढेर के आसपास आवारा जानवरों का जमघट लगा होने से हादसों की भी संभावना बनी रहती है। शहरवासियों और नगर परिषद के पार्षदों ने इस मामले में कई बार नगर परिषद के अधिकारियों से लेकर जिला कलेक्टर तक समस्या से समाधान की मांग कर चुके हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था के हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ। सफाई का आलम यह है कि गंदगी से नगर परिषद का कोई भी वार्ड अछूता नहीं है। वार्डों में बजबजाती नालियां और जगह जगह पड़े कूड़े के ढेर ने जीना दूभर कर दिया है। गंदगी और कचरे के ढेर को देखकर ऐसा लग रहा है कि सफाई कर्मचारी भूल कर भी यहाँ कभी नहीं आते। कहने को तो नगर परिषद द्वारा घर घर कचरा संग्रहण के लिए शहर में दर्जनों ऑटो टिपर लगा रखे हैं। इनके संचालन के नाम पर हर महीने लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ऑटो टिपर की व्यवस्थाएं कैसी हैं, यह शहर का हर नागरिक बेहतर तरीके से जानता है। कई वार्डों में एक सप्ताह बाद कचरा संग्रहण के लिए ऑटो टिपर पहुंचता है। ऐसे में लोग घरों से निकलने वाले कचरे को सड़क पर ही फेंक देते हैं। वार्डों में कचरा डालने के लिए कूड़ेदान भी नहीं रखवाए गए हैं। शहर में व्याप्त गंदगी और सफाई नहीं होने के कारणों के बारे में जानकारी लेने के लिए नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट के मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। अब देखते हैं चोरी की खबर। कोटपुतली के गोवर्धन प्लाजा में मौजूद तिरुपति जनरल और किराना स्टोर में गुरुवार को तड़के करीब 4:30 बजे अज्ञात चोर शटर तोड़कर हजारों की नकदी चुरा ले गए। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल पर नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 3 बदमाश एक बाइक पर सवार होकर मौके पर पहुंचे और औजार की मदद से पलक झपकते ही शटर को तोड़ डाला। बताया जाता है कि बदमाशों के साथ एक बच्चा भी मौजूद था। चोरों ने बच्चे को दुकान में प्रवेश कराया और उसने सीधे दुकान के गल्ले पर हाथ मारा। दुकानदार कमलेश अग्रवाल के अनुसार चोर गल्ले में मौजूद करीब 3000 रुपए और लगभग 1500 रुपए की रेजगारी निकालकर फरार हो गए। भागते वक्त कुछ सिक्के दुकान के बाहर भी बिखर पड़े। मॉर्निंग वॉक पर लोगों की आवाजाही के कारण अधिक राशि या सामान ले जाने में चोर असफल रहे। कुछ समय बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर आवश्यक जानकारी जुटाई। बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस आसपास लगे सीसी कैमरों को खंगाल रही है। दूसरी ओर इस घटना को लेकर किराना व्यापार समिति की एक बैठक अध्यक्ष हरिराम सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें व्यापारियों ने इस घटना पर रोष जताते हुए पुलिस से बाजारों में पुलिस गश्त बढ़ाने और बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग की। बैठक में उपाध्यक्ष उमेश गुप्ता, महामंत्री सुरेश मोटुका, मंत्री प्रहलाद चंद बंसल, कोषाध्यक्ष नरसिंह दास अग्रवाल, राजेश मोरिजावाला, रमेश चंद बंसल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अगली खबर व्यापारियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन की। लंबे समय से शहर के मुख्य मार्गों पर नगर परिषद द्वारा मनमानी पूर्वक गलत तरीके से लगाए गए डिवाइडरों को हटवाने की मांग कर रहे व्यापारी अब लामबंद होते नजर आ रहे हैं। व्यापारियों ने गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास की अगुवाई में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट सहित अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और कहा कि 1 सप्ताह में डिवाइडर नहीं हटाए गए तो अब धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राधेश्याम शुक्लावास सहित नगर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मैथिली शरण बंसल, वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष होशियार सिंह कसाना, किराना व्यापार संघ के अध्यक्ष हरिराम सैनी, भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रवीण बंसल, फुटवियर संघ के अध्यक्ष किशन बंसल, पार्षद प्रमोद कुमार सैनी सहित अन्य लोगों ने कहा कि शहर में लगे अव्यवस्थित डिवाइडरों के चलते दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है।
आमजन के जीवन को जानबूझकर संकट में डाला जा रहा है। नगर पालिका तिराहे के आसपास और सरदार स्कूल के सामने लगाए गए डिवाइडर वाहन चालकों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। सरदार स्कूल के सामने तो डिवाइडर के एक साइड में केवल एक पतली सी गली नुमा जगह ही छोड़ी गई है, जहां से मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। यहां पिछले कई महीनों से वाहनों को गलत दिशा में चलना पड़ रहा है। सब कुछ देखते हुए भी प्रशासन और नगर परिषद अनदेखा कर रहा है। होशियार सिंह कसाना ने बताया कि इससे पहले भी इस संबंध में विधायक हंसराज पटेल से लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। अभी तक वे सिर्फ डिवाइडरों को हटवाने का आश्वासन ही देते आए हैं। अब लोगों ने कहा कि जल्द ही डिवाइडर नहीं हटाए गए तो 1 सप्ताह बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखते हैं मॉक ड्रिल की खबर। कोटपुतली के पनियाला मोड़ स्थित दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल में गुरुवार को छात्रों के लिए आपदा प्रबंधन पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य भूकंप जैसी अप्रत्याशित आपात स्थितियों से तैयार रहने के लिए उनमें साहस और आत्मविश्वास का निर्माण करना तथा छात्रों की त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ाना था। आपदा प्रबंधन पर अभ्यास ड्रिल से पहले छात्रों को आपातकालीन निकास योजना, निकासी मार्गों और आपातकाल के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में जागरूक किया गया। छात्रों को मॉक ड्रिल का उद्देश्य भी समझाया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि यह कैसे अप्रत्याशित आपात स्थितियों से निपटने और उनके लिए तैयार रहने में मदद करता है। मॉक ड्रिल में शामिल बच्चों को संकट के दौरान संयमित रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन पर प्रकाश भी डाला गया। प्रिंसिपल बिंदु सागवान ने छात्रों को इस तरह के अभ्यासों के महत्व और एक सुरक्षित स्कूल वातावरण को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के बारे में मार्गदर्शन किया। अगली खबर कलेक्टर द्वारा ली गई मीटिंग की। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने गुरुवार को जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की एक मीटिंग ली और लंबित राजस्व मामलों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में राजस्व अधिकारी भूमि रूपांतरण सहित राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करें ताकि आम जन को जल्द से जल्द राहत मिल सके। कलेक्टर ने जिले में भूमि आवंटन, कन्वर्जन, नामांतरण, सीमा ज्ञान, कुर्रे जात, पत्थरगड़ी सहित सभी तरह के लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की। उन्होंने पटवारियों की कार्यालय में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देशित किया। बैठक में कलेक्टर ने चारागाह भूमि पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए और प्रत्येक पंचायत में एक आदर्श चारागाह विकसित करने की बात कही। उन्होंने एलआर संबंधित विभागीय जांच 2 सप्ताह में और समस्त विभागीय जांच 15 दिन में पूरी कर रिपोर्ट जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया। बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द संबंधित विभागीय अधिकारी घोषणाओं को पूरी करने के लिए गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करें। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और पेंशन संबंधित सभी मामलों को निस्तारित करने, रात्रि चौपाल और दौरों का विवरण संपर्क पोर्टल पर अपलोड करने, संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों का निस्तारण करने की बात भी कही। बैठक में एडीएम योगेश कुमार डागुर सहित सभी राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। अब नियुक्ति से जुड़ी खबर। देवसेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर ने कोटपुतली के खेड़ा निहालपुरा ग्राम निवासी बल्लू कांकरिया को संगठन में कोटपुतली बहरोड जिले का अध्यक्ष मनोनीत किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने यह नियुक्ति संगठन महामंत्री ब्रजमोहन गुर्जर की अनुशंसा पर करते हुए बल्लू कांकरिया को जल्द ही जिले की कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस नियुक्ति पर बल्लू कांकरिया ने प्रदेश अध्यक्ष व संगठन महामंत्री सहित प्रदेश सचिव मुकेश गुर्जर, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, सचिन रावत सहित अन्य पदाधिकारियों का आभार जताया है। तो वहीं अनेक लोगों ने बल्लू कांकरिया को इस नियुक्ति पर बधाई भी दी है। अगली खबर बजरंग दल की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हाईवे के समीप दुर्घटना में घायल हुए गोवंश का समय रहते प्राथमिक उपचार किया। इससे गोवंश को जीवन दान मिल गया। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मी नगर मोड़ के पास दुर्घटना में घायल गोवंश की सूचना मिलते ही बजरंग दल के जिला संयोजक नेमीचंद हिंदू, गौरक्षा प्रमुख विकास सैनी, गौ सेवक राहुल पटेल, देव भरगढ़, कुलदीप गुर्जर, जितेंद्र कुमार, योगेश सैनी व बादल सोलंकी सहित अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और चोटिल गोवंश का मौके पर ही उपचार किया। इसके बाद पशु एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। अब कलश यात्रा से जुड़ी खबर। कोटपुतली की दीपावली ढाणी स्थित शिव मंदिर का 2 दिवसीय तीसरा वार्षिक उत्सव गुरुवार को प्रारंभ हुआ। इस मौके पर विधिवत पूजन के बाद महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश धारण कर गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाती हुई चल रही थी। हजारीलाल सैनी ने बताया कि शुक्रवार को मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर माता दीन सैनी, नरेश सैनी, महावीर सैनी, रमेश चंद, डोडा राम सैनी, गिरिराज सैनी, बिल्लू राम सैनी, संजय कुमार, कृष्ण कुमार, बले सिंह, राधे श्याम व नेहरू सैनी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अगली 2 खबरें छात्रों के लिए। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में बीए भूगोल प्रथम वर्ष के स्वयं पाठी विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा 30 जुलाई को होगी, जबकि द्वितीय सेमेस्टर के स्वयं पाठी विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा 31 जुलाई को आयोजित कराई जाएगी। प्राचार्य डॉक्टर आर के सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों को
प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र और फोटो युक्त पहचान पत्र साथ लेकर आना होगा। दूसरी ओर सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश और प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियों के लिए दस्तावेजों के सत्यापन और फीस जमा कराने की तिथि बढ़ाकर 30 जुलाई कर दी गई है। राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. सिंह और राजकीय पाना देवी कन्या कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.पी. गुजर ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन और ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जुलाई कर दी गई है। जो विद्यार्थी निर्धारित समय तक दस्तावेजों का सत्यापन और फीस जमा नहीं करवाएंगे, उनका नाम प्रवेश सूची से हट जाएगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 1 अगस्त को होगा। और अंत में अग्रवाल समाज के चुनाव से जुड़ी खबर। अग्रवाल समाज समिति कोटपुतली के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री और कोषाध्यक्ष पद के लिए 4 अगस्त को चुनाव करवाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, सहायक निर्वाचन अधिकारी काशीनाथ गुप्ता और किशन शरण बंसल ने बताया कि शुक्रवार को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जिन पर आपत्तियां रविवार तक पेश की जा सकेंगी। इसके बाद उम्मीदवार 29 और 30 जुलाई को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक नामांकन पेश कर सकेंगे। नाम वापसी 31 जुलाई को हो सकेगी। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 4 अगस्त को सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक मतदान करवाया जाएगा और उसके तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव की सभी प्रक्रिया शहर के अग्रसेन भवन में कराई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।